Hey, hello, and welcome back, everyone. Good morning to all of you guys. So, आज की कहानी मेरी जुबानी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ऑसम सी सुबह है ये और जल्दी से ये जो ऑसम सा एक कंसेप्ट है आप सीखने वाले, एक छोटा सा पर्टिकुलर प्यारा सा एक लेक्चर होने वाला है बॉस, और एंजॉय करेंगे इसको, सीखेंगे इसको। इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा किसी भी टाइप का उसको फोड़ के आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है कि इसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो हमारे दिल और दिमाग में दोनों में सेट होना चाहिए, मतलब हमें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यार, ये कंसेप्ट जो है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे कि आपको बताया कि जब हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था तो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बातें हमने करी थी कि नहीं, है कि नहीं। और तो वहां पे बहुत अच्छे से डिटेल एनालिसिस हमने करी थी कि किस तरीके से एनर्जी बनती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे ग्रेविटी ने ग्रेविटेशनल बनाई है, यहाँ पे चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिक कहानी क्या है वो बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत जरूरी चीज, बिल्कुल वैसे ही रिलेट कर रहा है यार। यहाँ पे चार्ज है, वहां पे मास थे, बिल्कुल डिक्टो डिक्टो एंड डिक्टो टाइप का चलेगा, ठीक है। वहां पे केवल अट्रैक्शन होता था, यहाँ पे रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। दोनों चीजें यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे, ओके। तो बाकी चीजें वैसे ही रहने वाली है, सो डोंट वरी। बेसिक लेवल पे मैं जाऊंगा। सर आप मतलब डायरेक्ट ही कर दोगे? नहीं, समझाऊंगा, टेंशन मत लो, समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। और इसका यूज कैसे करेंगे, देखो एक बार अगर बेसिक समझ में आ गया ना, न्यूमेरिकल की तो टेंशन ही नहीं है बहुत। न्यूमेरिकल बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपने अब ये सीखना इसमें ये होगा कि हाउ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। तो बकवास बहुत कर ली है, अब जल्दी से आते हैं पॉइंट पे, ओके। कम ऑन। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं, सबसे पहले इसके बारे में एक बात आप अपने दिमाग में हमेशा रखें, क्योंकि मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं तो जस्ट लाइक द पोटेंशियल इट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, ओके। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये मतलब पहले से ही आप याद रखेंगे, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ओके सर। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 2 गले में खिंच, ओके ओके। सो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, वो आपको दिमाग में रखनी है, उसको हम देखेंगे समझेंगे, पहले आपको दिमाग में भी रखनी है। कैसे सर? पोटेंशियल एनर्जी जो कंसेप्ट होता है, इट इज डिफाइंड फॉर, है ना, ये हमेशा याद रखना आप, ठीक है। डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। सिस्टम ऑफ, यू कैन से चार्जेस, नॉट अ सिंगल चार्ज, याद रखियो हमेशा, है ना। सॉरी मास लिख रहा था मैं, ठीक है, नॉट अ सिंगल चार्ज, ठीक है। जैसे हमने वहां पे भी बात करी थी, एक सिंगल मास की एनर्जी नहीं होती है ग्रेविटेशनल, है ना, एक सिस्टम की होती है। मतलब सिस्टम का मतलब क्या हो सर, जिसमें एक से ज्यादा मास या ज्यादा चार्ज हो, जैसे 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। सिंगल की डिफाइंड नहीं है, समझ गए आप? क्यों नहीं है अभी बताऊंगा, ठीक है, ओके। तो आप सबसे पहले ये रखेंगे भाई, स्केलर है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अगर आपका जो चार्ज है, ठीक है, इससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर तो है नहीं, डायरेक्शन तो है नहीं। तो चार्ज का साइन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ ही यूज होगा जब हम पुट अप करेंगे वैल्यू, और चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही जाएगा। मतलब यहाँ पे वी हैव टू टेक द साइन ऑफ द चार्ज, है ना, वी हैव टू टेक, ओके, ड्यूरिंग जब हम इस फॉर्मूले का जो भी यहाँ से फॉर्मूला आएगा उसका यूज करेंगे न्यूमेरिकल करने के लिए, तो हमें चार्ज के साइन एज इट इज यूज करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता था, फोर्स में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वहां पे उनके साइन अट्रैक्शन रिपल्शन में यूज होते थे, दैट्स व्हाई, ठीक है। स्केलर है तो यू हैव टू यूज द साइन एज वेल, इसका मतलब समझना आपने, ठीक है। तो डिफाइन फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, ओके ओके ओके, रुको 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 जरा रुको, मतलब पेयरिंग यहाँ पे आपको बनानी पड़ेगी, एटलीस्ट 2 चार्ज तो होने ही चाहिए, ठीक है। एक चार्ज की एनर्जी डिफाइन नहीं है, एक चार्ज की एनर्जी हम निकाल नहीं सकते, ठीक है जी। तो वहां पे एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए, उससे ज्यादा तो फिर मैंने बोला ये सिस्टम ऑफ चार्ज है, ठीक है। 2 पॉइंट ये याद रखने, कैसे वो मैं बताऊंगा कैसे। थोड़ा सा अगर आप याद हो आपको इस लेक्चर को देखने से पहले, आप ग्रेविटेशन का लेक्चर जो ऑलरेडी मैं आपके लिए बना चुका हूं, ठीक है, वो आप देखोगे तो और मजा आएगा, आप ऐसे उड़ा दोगे इसको, ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो इसको जल्दी से देख लेते हैं, वहां पे मैंने क्या बताया था, ठीक है। तो दोस्तों हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे मैसेज, जैसे मैंने बोला सिस्टम के लिए डिफाइंड है, सिंगल चार्ज के लिए डिफाइंड है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, अगर आपसे कोई पूछे एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ एक पॉइंट चार्ज है और इससे r डिस्टेंस अवे किसी पॉइंट P पर, बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो दिस इज नॉट डिफाइंड। हाँ, पोटेंशियल डिफाइंड है, ठीक है। इस पॉइंट में जो पोटेंशियल है वो आप निकाल सकते हो, K/Q/R। इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, वो निकाल सकते हैं। यूनिट चार्ज के लिए फोर्स भी आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट पोटेंशियल एनर्जी वी कांट कैलकुलेट, ओके, ड्यू टू अ सिंगल वन, ठीक है। अब इसका लॉजिक क्या है सर, इसको समझना पड़ेगा ना, इसको समझना पड़ेगा ना बॉस, इसको समझना पड़ेगा। तो लॉजिक क्या है, चलो कम ऑन। अब देखो एक रेफरेंस पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया, जब हमने एनर्जी की बात करी थी, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम, एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल की बात हमने करी थी, तो इन जो एक रेफरेंस पॉइंट होता है, इन्फिनिटी ले लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक इन्फिनिटी पे एक रेफरेंस पॉइंट है, ये एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं इसको, ठीक है।
रेफरेंस मतलब हमने माना कि ये सारे दुनिया के सारे चार्ज यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, ऐसे समझ लो। एक उनके लिए रेफरेंस पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ बनाएंगे कि यहाँ बहुत सारे चार्ज है, यहाँ पे रहते हो इनिशियली, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 एंड सारे चार्ज है Q1 तक, बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं। रेफरेंस है ये, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट पर इन सारे चार्ज की जो इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने जीरो मानी है, ये हमेशा याद रखना है अब आपने, ये जीरो माननी है, बस खत्म। बस बेसिक तो बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। आप देखो पहले चल क्या रहा है, फिर कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है, हर टाइप के क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, जो बेसिक फंडा है वो क्लियर होना चाहिए ना यार, है ना, वो क्लियर होना चाहिए। अच्छा सर, ये इनका घर है, यस ये यहाँ पे है। अब अगर अब जैसे तुम्हारे दोस्त है, तुमने पार्टी करनी है, वो तो सब दूर बैठे हैं कि तुमने फोन किया, भाई आ जा, तू आएगा नहीं तो मेरा दोस्त है यार, ऐसे कैसे होता है यार, पार्टी करनी है, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तो आप उसको किसी भी तरीके से कन्विंस करोगे, बुला लोगे, ठीक है। तो तुमने बहुत मेहनत करी है उसको बुलाने के लिए, वर्क किया एक तरीके से, है ना। ऐसे ही नहीं कि उसको सपना आया था रात को कि चलो चलता हूँ मिलने, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको वर्क करना पड़ा। तो रेफरेंस पॉइंट है जहां पर उनकी सबकी एनर्जी जीरो है, मतलब बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन नहीं है। अब उसने बोला कि अगर यहां इस वाले पॉइंट से, रेफरेंस से हम किसी चार्ज को उठा के लाएं और जमीन पे कहीं रखें, आई मीन किसी दूसरी लोकेशन पे कहीं रखे, मतलब ये आसमान में कहीं बैठे हैं, ठीक है, मजे कर रहे हैं। हमने बोला भाई धरती पे आके हमें भी देख ले हमारे क्या हाल चाल है, तो हम इसको आसमान से उठा के यहाँ पे लेके आए। मेरा कहने का मतलब इसकी पोजीशन मैंने चेंज करी, ठीक है। तो Q1 को मैंने उठा के यहाँ पे रखा, एक्चुअली मैंने नहीं रखा, आप ध्यान से समझना थोड़ा सा, ठीक है। दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट एक्चुअली। तो Q1 को बोला भाई चल, तो उसने बोला ठीक है चल, यहां पे आके मैंने रख दिया Q1, ठीक है। तो या तो मैं इसको लेके आऊं, समझना, या तो मैं इसको लेके आऊं, ठीक है, या मैं क्या कर दूं, उसको जस्ट स्मॉल एफर्ट करूं उसके ऊपर कि चल भाई यहां पे जाना है, तो उसको मैंने जस्ट थोड़ा सा एफर्ट किया, क्योंकि इसको रोकने वाला यहां कोई भी नहीं है, ये अकेला है, ये एक ग्राउंड है और सबसे पहला बंदा ये है जो यहां आना चाहता है, और यहां किसी और का फील्ड भी नहीं है जो उसका अपोज करेगा या इसको अट्रैक्ट कर लेगा या रिपेल करेगा, कुछ भी नहीं है यहां पे, ओरिजिनली अब कुछ भी नहीं है। इमेजिन करना, मैं इसके इंफिनिटी वाले घर से लेके आ रहा हूं, एक ऐसे प्लेस पे लेके आ रहा हूं जहां पहले से किसी और का इन्फ्लुएंस है ही नहीं, वो इसको इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता, तो ये फ्री माइंड होके आएगा आराम से। अगर हम इसको जरा सा एक पुश भी दे देंगे ना तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये पहला जो चार्ज है ना, ये एक स्मॉल एफर्ट करने के बाद भी यहां पे आ जाएगा, और हमें इसको लाने के लिए यहां पे कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। इसने बोला ठीक है, मैंने जस्ट जरा सा मोटिवेट किया और ये तुरंत आ गया, तो मुझे कुछ वर्क नहीं करना पड़ा यहाँ पे कि दिखे वो, है ना। तो इसको लाने के लिए, तो याद रखना, जब हम पहला चार्ज लाते हैं एक ऐसे रीजन में जहां पे किसी और चार्ज का कोई फील्ड नहीं है पहले से ही, तो हमने इसके लिए कोई वर्क डन नहीं किया। 1 के लिए एक्सटर्नल वर्क डन जीरो है हमारा, एक्सटर्नल 1 को लाने के लिए, चार्ज 1 को लाने के लिए एक्सटर्नल जो वर्क डन है वो हमारा जीरो है, ठीक है। लेकिन अभी समझना, हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा पॉइंट क्लियर नहीं हो, अभी आएगा, टेंशन नहीं लो, आएगा, देखो अभी समझना, थोड़ा सा पेशेंस, ओके, थोड़ा सा पेशेंस। कैसे सर, ये रख दिया, ये मस्त खा रहा है, मजे कर रहा है, अकेला बैठा है, अब ये दूसरे बंदों का इंतजार करेगा। अब देख, अब मैं लेके आऊंगा Q2 को, समझना, उसको भी मैंने पुश किया, लेकिन जब ये Q2 आ रहा था तो ये पहले से ही रखा है इस रीजन में। मान लिया हमने एक रीजन बना दिया, आप समझना, समझो ना बात को, ये पहले से ही है और ये Q है, चार्ज है भाई, इसका अपना फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज अपना फील्ड होगा। तो जैसे ही ये चार्ज मैं इसके फील्ड में एंटर कराऊंगा यहाँ पे कहीं, तो इसके फील्ड की वजह से, क्योंकि इससे फील्ड लाइन बाहर को निकलेंगे, आप समझो बात को, है कि नहीं, यस सर। तो जैसे ही ये इसके पास फील्ड पहुंचेगा तो ये इस चार्ज को Q2 पे इधर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा ना, मतलब अब ये जो चार्ज है ये इसकी प्रेजेंस में आ रहा है, तो ये चार्ज इसको आने से रोक सकता है, लेकिन फिर भी हमने इसको इन्फिनिटी पे यहां पे लेके आना है, तो हमें इसके फील्ड के, यानी इसके फोर्स के अपोजिट इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल। यानी अगर मेरे को इसको इस रीजन में रखना है तो इसके अपोजिट मेरे को वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद चाह रहा है इसको रिपेल करना, मतलब क्योंकि इसने बोला Q3 को लाया, किसी और को लाया, ये तो मेरा दुश्मन है, इसने बोला मेरा दुश्मन है, ऐसे इमेजिन कर लेते हैं लॉजिक समझने के लिए। तो इसने बोला कि नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूं भाई, Q2 को नहीं लाना है भाई, नहीं लाना है। मैंने बोला नहीं लाना है तो शांत रहा है, लेकिन ये फिर भी फोर्स लगाया जा रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, मैं उसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं, तो मेरे को इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा अगर इस चार्ज को इसके फील्ड में रखना है। अब समझ रहे हो आप, मतलब इसको लाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ा, एक्सटर्नल वर्क 2 को लाने के लिए मेरे को करना पड़ा। चूंकि जब Q1 आया था, अब आपको समझ में आ गया होगा, जब Q1 आया था तो यहां कुछ भी नहीं था, किसी के अगेंस्ट मुझे वर्क नहीं करना था, इसको थोड़ा सा सपोर्ट किया और ये तुरंत आ गया। सो देयर इज नो एक्सटर्नल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट।
जो ला रहा है बंदा, ठीक है, उसको कोई वर्क करने की जरूरत है ही नहीं मैन, ठीक है ना। तो लेकिन इसकी प्रेजेंस में इस पे वर्क करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर 3 को लाएंगे तो इन दोनों की प्रेजेंस में हमें वर्क करना पड़ेगा, मोर वर्क, ठीक है। फिर तीसरा भी आ जाएगा, फिर चौथे को लाएंगे, उस इन तीनों की प्रेजेंस में नेक्स्ट वर्क करना पड़ेगा। समझ गए आप। तो वर्क कब करना पड़ता है? जब पहले से ही किसी चार्ज का फील्ड हो। अब आपको एक बेहतरीन चीज समझ में आएगी। पहले ये दोनों चार्ज इन्फिनिटी थे, तो इन्फिनिटी पे इनकी पोजीशन थी इनिशियली, इसको बोलेंगे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसको बोलेंगे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। बेसिक क्लियर हो गया ना भाई, मचा डालेंगे हम, टेंशन नहीं है। इनिशियल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो बोलो वो बोलना है। तो जब इनका जो ये पहले इनिशियली जहां पर भी थे उसको बोलेंगे उसका इनिशियल सिस्टम, और वहां पे उसकी इनिशियल एनर्जी थी ये, ठीक है, इन्फिनिटी पे 0। अब मैं 2 ही लेके आ रहा हूं, 2 के हिसाब से बताऊंगा, फिर आपको फंडा बताऊंगा, 3 4 को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 यहां पे आ गए, अब दोनों यहां पे आ गए। अब ये जो दोनों एक दूसरे के पास रखे हैं किसी डिस्टेंस अवे, लेट्स सी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, तो इसको बोलेंगे इनका फाइनल सिस्टम यानी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आप इसको नाम दे सकते हो, ठीक है ना सर। मतलब वहां से लेके यहां पे रख दिया तो इनिशियल वहां पे थे, फाइनली यहां पे है, तो यहां पे इनकी एक फाइनल एनर्जी होगी, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन है, सिस्टम है, तो इनके पास कोई फाइनल एनर्जी होगी। जैसे यहाँ पे इनिशियल जो एनर्जी है वो इन्फिनिटी वाली है और वो 0 है, तो यहाँ पे कितनी होगी हमें नहीं पता, वो देख लेंगे बाद में, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट? क्लियर हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब करेंगे क्या सर? एनर्जी निकालेंगे कैसे सर? कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? अभी बताऊंगा ना, बस देखते जाओ। ये क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। ये मेन है कि आपको किसके लिए वर्क करना पड़ा और किसके लिए वर्क नहीं करना पड़ा, ठीक है, ये मेन है। अब दोस्तों आपको पता है क्या करना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं। अब देखो भाई, तो मैंने क्या किया, इनिशियल से फाइनली लाया और मैंने कुछ वर्क कर रहा हूं मैं इनको लाने में। तो जो भी मैंने वर्क किया इनको लाने में, एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बताया, मतलब मैं यहां वर्क कर रहा हूं, चार्ज को ला रहा हूं। जब पहले वाले को लाया तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा, ठीक है, वो खुद आ गया एक तरीके से। जब दूसरे वाले को लाया तो मुझे इसके फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, तो मुझे को करना पड़ा। तो जो एक्सटर्नल वर्क है ना दोस्तों, एक्सटर्नल वर्क, वो मेरे को करना पड़ा इनके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने, मतलब इनकी पोजीशन को चेंज करने के लिए। इनिशियली कॉन्फ़िगरेशन पे एनर्जी कुछ थी, फिर फाइनली कुछ है, मतलब मैंने अल्टीमेटली इनकी एनर्जी चेंज करी है। पढ़ाई की तरह ये पढ़ना नहीं है, इमेजिन करना है, सोचना है, दिमाग लगाना है अपना खुद का। आपने किया क्या? ये बोतल है, यहां से उठा के यहां पे रख दिया, वर्क किया है, तो उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। तो हो सकता है ऐसी कुछ एनर्जी यहां पे है, अब कुछ एनर्जी यहां पे कुछ और हो जाएगी, तो मैं इसकी एनर्जी चेंज कर रहा हूं उस पर्टिकुलर सिस्टम से, ठीक है। तो एक सिस्टम ये था, एक सिस्टम अब ये बन गया। तो वर्क डन जो मैंने एक्सटर्नली किया है ना, वो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो मैंने वर्क किया है वो चेंज होगा फाइनल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। नाउ यू कैन सी गाइस, और इसमें 2 ही हैं केवल, कमन गाइस, 2 ही हैं। और इनिशियल जो था एनर्जी वो तो इन्फिनिटी वाला कॉन्फ़िगरेशन वो हमेशा 0 होगी, क्योंकि इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं रेफरेंस पॉइंट से, ये हमेशा 0 होगी। तो याद रखना हमेशा एक्सटर्नल वर्क जो करते हैं वो एनर्जी को चेंज करने के लिए करते हैं, और हमने एनर्जी थ्योरम में भी ये पढ़ा था, ठीक है, एनर्जी थ्योरम भी यही बोलती है, ओके। और ये जो एक्सटर्नल वर्क आपने किया है, देखो इनिशियल के लिए तो नहीं किया, तो बस इसको लाने के लिए किया है ये वाला, तो बस हम लिख सकते हैं कि ये जो वर्क डन हमने किया है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सटर्नल जो वर्क डन किया है, फर्स्ट के लिए कितना किया एक्सटर्नल, सेकंड के लिए कितना किया है, और यू फाइनल आ जाएगी यहां से निकल के अपने आप आएगी। तो इसके लिए तो किया ही नहीं है, तो बचाइए। तो अल्टीमेटली जो आपने एक एक्सटर्नल एजेंट जो चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहा है, उसने जो वर्क किया वो स्टोर हो जाता है उसकी एनर्जी की फॉर्म में, बस ये ध्यान रखेंगे। तो वर्क यहाँ पे स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क निकाल लो एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा, वर्क निकाल लो एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। आप इसको बाय इंटीग्रेटिव मेथड निकाल सकते हो या पोटेंशियल मेथड से निकाल सकते हो, सबसे बढ़िया तरीका पोटेंशियल मेथड से निकाल लो, ठीक है सर, पोटेंशियल मेथड से निकाल लेंगे। तो वर्क के बारे में बात करो, देखो मुझे चाहिए कि जब मैं दोनों चार्ज को लेके आ गया तो अब ये एक सिस्टम बन गया, एक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। बताओ एक ऐसा सिस्टम जिसमें केवल 2 चार्ज हो, Q1 एंड Q2, बताओ उस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी कितनी होगी? हाँ यस,
अब हम बता सकते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी होगी पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि सिंगल चार्ज नहीं है, ये दो चार्ज है। देयर इज ए सिस्टम ऑफ चार्ज, इस सिस्टम में दो चार्ज है, सिंगल की नहीं होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ये सिंगल था तो किसी के अगेंस्ट हमने वर्क किया ही नहीं, तो जब वर्क ही नहीं किया, इसके लिए जब वर्क ही नहीं हुआ ये वाला, तो इसकी एनर्जी भी कितनी होगी, इस वाले की वन की एनर्जी भी कितनी, जीरो। नो वर्क नो एनर्जी, देख लो आप इससे, तो उसके लिए नो वर्क नो एनर्जी, समझ गए आप। इसलिए सिंगल चार्ज की कभी कोई पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। आप समझ गए ना, आ गया ना दिमाग में, समझ लेना ध्यान से। ठीक है, हाँ दो हैं, तो यानी कभी भी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने आप जाएंगे, यही है सब कुछ फिजिक्स में। ठीक है, यही सीखना है अपने, मेन यही है। आगे आप बोलोगे सर न्यूमेरिकल बहुत इजीली हो जाएंगे, फंडा अगर क्लियर हो गया। ठीक है ना, अब आ जाओ, देखो अब याद करो, मैंने आपको पोटेंशियल बस समझाया था। पोटेंशियल होता था वर्क जो हम करते थे इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाने के लिए, ठीक है, डिवाइड बाय जिस चार्ज को ला रहे थे। ठीक है, ये होता था। तो अगर हमें एक्सटर्नल वर्क डन यहां से निकालना है, तो एक्सटर्नल वर्क डन हमारा हो जाएगा जो पोटेंशियल हमने किया किसी चार्ज को लाने के लिए इनटू, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, Q1 इनटू किसको ला रहे हो आप, Q को लेके। देखो Q1 पहले ही आ चुका था, और जब Q1 यहां पे आ गया, तो अगर Q1 की वजह से इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल निकालूं, तो Q1 की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा, इसकी वजह से के इसका पोटेंशियल है Q1 ओवर यहां से यहां तक की डिस्टेंस है R, समझ गए आप, ये पोटेंशियल आएगा। तो ये इसके पोटेंशियल की प्रेजेंस में है, जो ये Q2 आ रहा है, तो Q2 को आप लेके आ रहे हो, और पोटेंशियल है इसका, इसने पोटेंशियल यहां बना दिया है। तो देखो एक्सटर्नल वर्क डन अब यहां से निकाल सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक्सटर्नल वर्क आ जाएगा, और यहां पे पुट कर दो, तो V1 इंटू Q2 इज इक्वल टू U फाइनल, तो ये आ गया K Q1 Q2 हो जाएगा ओवर R एंड दिस इज U फाइनल। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें केवल दो चार्ज हैं, 4 2, ठीक है, चार्ज सिस्टम, एनर्जी हमेशा होगी के, दोनों चार्ज ले लो Q1 Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला जब सिस्टम में केवल दो चार्ज हो, दोनों चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस। एंड यू हैव पुट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड द Q2 विद साइन, ये मैंने ऊपर ही बताया आपको। ठीक है, पुट, ठीक है, वैल्यूज ऑफ चार्ज विद साइन, साइन के साथ पुट करना है, पुट द वैल्यूज ऑफ ईच चार्ज विद साइन जब न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी गाइस, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। आप समझ पा रहे हो? तो यार दोस्तों ये है सारा कंसेप्ट, ये है फंडा, सामने आपके है, सब कुछ है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट क्या है, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। तो हमें वर्क करना पड़ रहा था केवल Q2 को लाने में, जब Q1 ऑलरेडी आ चुका था, क्योंकि उसके रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा था। कूल। अब एक चीज और बता दूं लास्ट में, ठीक है, एक चीज जो वो भी याद रखनी है आपने, ठीक है, वो भी याद रखनी है। क्या सर? जो एक्सटर्नल वर्क हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, तो एक्सटर्नल वर्क हम चार्ज को लाने में कर रहे थे, इसलिए एनर्जी जो होगी, चेंज जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो एक्सटर्नल वर्क के पॉजिटिव साइन के इक्वल है। लेकिन चूंकि एक्सटर्नल वर्क और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एक दूसरे के अपोजिट है, एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट है एक दूसरे के, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ द वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंगे, है ना। एंड यू कैन राइट इक्वल टू, पॉजिटिव साइन लेना, एक्सटर्नल वर्क डन, है ना, एक्सटर्नल एजेंट अगर वर्क कर रहा है तो प्लस साइन के साथ इसको लेंगे, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कंजर्वेटिव फोर्स के तरीके से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो फिर माइनस साइन के साथ लेंगे। बस इतना याद रख लेना, ठीक है, इतना याद रख लेना, नो प्रॉब्लम। तो ध्यान देना कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वर्क डन की बात कर रहा है या एक्सटर्नल वर्क डन की बात कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग साइन मैटर करेगा। कूल। अब चलेंगे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे सिस्टम हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ग्रेविटेशन में भी मैंने सारे एग्जांपल लिए थे, यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल मैं यूज करूंगा, डिस्कस करूंगा, उसको फोड़ डालेंगे, खत्म कर डालेंगे। इतना ही आना चाहिए इसमें यार, बेसिक यही है, बाकी तो हम न्यूमेरिकल करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करके। कम ऑन। सो एक जल्दी से क्वेश्चन बता देता हूं, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट हमने सीखा है इसका यूज कैसे करते हैं, एक बार ये आपको आ गया, अभी तो सीखा है, अब अप्लाई करेंगे तो आपके दिमाग के सारे तार खुल जाएंगे और आपका दिमाग हाई स्पीड के साथ काम करने पड़ेगा। लेकिन रुको जरा, रुको, पहले कर लेते हैं, फिर सोचते हैं, फिर खुश होते हैं, ठीक है ना। पहले काम तो कर ले यार। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन आप देख लो, थोड़ा सा लेंथी है बट आपको मजा आएगा, जो भी गिवन डेटा उसको लिख लेना।
कम ऑन, क्या करने ला, लिख लेना, बढ़िया तरीके से देख लेना और लैंग्वेज समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन में बोला क्या गया है। जल्दी से मैं अपने लिए पढ़ लेता हूं, फिर उड़ाते हैं इसको पकड़ के, कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो मजा आने वाला है, ठीक है। फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उसने बोला ए चार्ज इज मूव्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी। ओके ओके, स्लोली अभी बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। ओके, वहां पे मैंने नहीं बताया तो यहाँ पे बता रहा हूं, ठीक है। उसने बोला वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन डूइंग सो इज 100 जूल। उसने बोला कि किसी एक्सटर्नल फील्ड में एक चार्ज है जो कि किसी फील्ड में रखा हुआ है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम लेके जा रहे हैं, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है सर। जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो करना पड़ रहा है 100 जूल, तो हमने वो वर्क डन किया, तो दिस इज द एक्सटर्नल वर्क डन। कूल ना, ठीक है सर, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको ए पॉइंट से बी पे लेके जा रहे हैं हम, ए से लेके जाना है बी तक, ठीक है। तो एक चार्ज है क्यू जिसको ए से बी के ले जाना, तो बी पे जो एनर्जी होगी, इसको देखो जहां से लेके जा रहे हैं वहां इनिशियल होता है और इनिशियल एनर्जी है ए पर, और जहां पे लेके जा रहे हो फाइनल, और फाइनल एनर्जी है बी पर। ओके सर, और हम लेके जा रहे हैं तो हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है। ओके सर, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, क्लियर बोला उसने, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ओके, देन व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एज इट मूव फ्रॉम ए टू बी। कितनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है इस कंडीशन में, ठीक है सर। What is the work done by the electric field as the charge move from A to B? उसने ये भी पूछा है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना वर्क डन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कितना होगा जब आप उसको A से B की तरफ लेके जा रहे हो, ठीक है। अब समझ गए, देखा कॉन्सेप्ट पे आगे। अच्छा एक चीज देख लो, अभी बताया था मैंने, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होती है प्लस ऑफ वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट ने किया। दोस्तों ये तभी वैलिड होता है जब आप चार्ज को जो मूव कराते हो स्लोली कराते हो। स्लोली मतलब यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो होनी चाहिए, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म कांस्टेंट होनी चाहिए, ध्यान रखना हमेशा। मतलब ये जो प्रोसेस है बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। चार्ज की वेलोसिटी बहुत कम होती है, कांस्टेंट कर देते हैं उसको, है ना, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। और अभी हमने लिखा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट करेगा उसके पॉजिटिव साइन के इक्वल है, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वर्क डन के इक्वल है। मतलब एक्सटर्नल वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इक्वल है बट अपोजिट है। उड़ा दो यार, क्या बात कर रहे हो। एक्सटर्नल वर्क डन दे रखा है कितना, 100 जूल, तो ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, यानी यू बी माइनस यू ए पूछा है, ठीक है। तो यू बी माइनस यू ए कितना होगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल के, तो यू बी माइनस यू ए इक्वल टू 100 जूल ही होगा, क्योंकि वो सारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गया ना, कूल, बिल्कुल बेसिक पे है ये, एकदम अप्लाई कैसे करना आपके सामने है सब कुछ। अब क्या पूछा है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स ने कितना वर्क डन किया, यार निकालने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क डन है वो एक्सटर्नल वर्क डन के अपोजिट है, तो आंसर आ गया माइनस ऑफ 100 जूल। क्लियर, माइनस ऑफ 100 जूल। मजा नहीं आ गया, देखो ऐसे बेसिक लेवल पे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब अगर आपको सिस्टम में कॉन्सेप्ट अप्लाई करने आ गए तो फिर आप फंसोगे हिच नहीं आई, गारंटी आप कहीं नहीं फंसोगे, हर जगह से निकल जाओगे, हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। आगे बढ़े, खुश हो रहे हो ना बॉस, मनी मन में, यस, मुस्कुरा भी लिया करो पाजी, कभी हंस भी लिया करो। ओके, सो एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें ये जो ऑसम सा कॉन्सेप्ट हमने सीखा है ना, इसको और अच्छे तरीके से हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ मल्टी कंसेप्ट को कैसे यूज किया जा सकता है, किस टाइप के क्वेश्चंस में इसका यूज किया जा सकता है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे यही कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो उस टाइप का कुछ मैं ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं सिस्टम ऑफ चार्ज वाले क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके, डोंट वरी, आप बस देखते जाओ मैं करने क्या जा रहा हूँ, ठीक है। सो हियर इज द क्वेश्चन आप जल्दी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, कोई टेंशन नहीं लेने का, टेंशन ऑलवेज देने का। एक बार क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद तो मचा डालेंगे। क्वेश्चन में बोला दो चार्ज है हमारे पास पार्टिकल, मान लो आप तरीके से, प्लस क्यू माइनस क्यू, ईच ऑफ मास एम आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ओके सर, अंडर द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या क्या बात है भाई। एंड फाइंड द स्पीड ऑफ ईच चार्ज, ठीक है ना। Find the kinetic energy of the system, find the potential energy of the system, and also find the total energy of the system. मजा आएगा देखना। उसने बोला एक सर्कुलर पाथ पर दो चार्ज है, ठीक है। उसने बोला प्लस क्यू माइनस क्यू है, रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कल है, रेडियस आर है। मान लिया सर्कल की जो रेडियस है वो आर है और दो चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल यहां पर है और एक चार्ज पार्टिकल इसके अपोजिट हम यहां मान लेते हैं। सपोज करो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है,
तो एक चीज तो क्लियर है, अगर ये रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सपोज करो ऐसे जा रहे हैं, देखो ये नेगेटिव वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसके सेंटर की तरफ इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अगर सेंटर की तरफ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसके लिए और इसके लिए, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो दोनों चार्ज पे डिपेंड करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ है, पहले तो ये समझो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, और सर्कुलर मोशन में दोनों पार्टिकल तभी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर सकते हैं जब उन पे कहीं ना कहीं एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल होता है सर्कुलर पाथ पे किसी भी पार्टिकल को रिवॉल्व कराने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए सर्कुलर मोशन में। क्लियर? और वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे दिया है इन दोनों के बीच एक्ट करने वाले म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने। जैसे ग्रेविटेशन में दो मास अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ऑब्वियस है, ठीक है। तो इसको हम निकाल सकते हैं कैसे? उसने बोला ना, पहले उसमें पूछा है वेलोसिटी बताओ, हर पार्टिकल की स्पीड बताओ, दूसरा पूछा है टोटल काइनेटिक एनर्जी बताओ सिस्टम की, सिस्टम बोला है, और थर्ड में पोटेंशियल एनर्जी बताओ सिस्टम की, टोटल सिस्टम की, फोर्थ में बोला टोटल एनर्जी बताओ जी। तो टोटल एनर्जी तो कैसे निकालेंगे? पहले काइनेटिक फिर पोटेंशियल, वहीं से आएगी ना, तो कर लेंगे, टेंशन नहीं है, पहले देखते जाओ। अच्छा सर, पहला पूछा है वेलोसिटी, वेलोसिटी तो यहीं से आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालू के क्यू 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 इंटू क्यू, माइनस साइन नहीं लेगा क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है, और उनके बीच की डिस्टेंस, यहां से आते की डिस्टेंस रेडियस, ये भी डिस्टेंस रेडियस, तो 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स m, सपोज करो उसकी स्पीड v है तो ये भी स्पीड v के साथ ही जा रहा होगा ना, तो mv स्क्वायर बाई इनकी रेडियस कितनी है r, ठीक है, यस, तो लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, एक r कैंसिल तो v निकाल लो यहां से, तो v स्क्वायर आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन m, नीचे आएगा 4m इंटू r, ठीक है जी। तो दोस्तों v आ गई आपके पास, जो भी लिखना है लिख लो, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4mr और उसकी होल पावर 1/2, ये वेलोसिटी आ गई, ठीक है ना बॉस। अब क्या करेंगे सर? ओहो, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे सर, काइनेटिक एनर्जी, इसकी कितनी k1, इसकी कितनी k2, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं, तो टोटल कितनी k1 प्लस k2, तो कैसे लिखेंगे सर? हाफ m, दोनों की वेलोसिटी तो सेम ही है, हाफ m, दोनों का मास भी सेम ही है, तो आप 2 टाइम्स लिख दो तो mv स्क्वायर आएगा ना, दोनों को ऐड करो mv स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो kt निकाल लेंगे सर, तो ये आ गया mv स्क्वायर निकाल रखा है आपने यहाँ से, देख डायरेक्ट ही पुट कर दो, तो ये आएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन 4m इंटू r, m से m कैंसिल, तो kt आ गई चांदी मेरे k क्यू स्क्वायर अपॉन 4r, दिस इज योर टोटल काइनेटिक एनर्जी। होप सो यही होना चाहिए, होप सो यही होना चाहिए, आराम से आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई सर, इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी भी पूछी है सिस्टम की, तो ध्यान से देखो, मास नहीं है चार्ज है, और जब सिस्टम में दो चार्ज हो, अभी अभी पड़ा था, अभी अभी एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी पता है, ठीक है ना। तो हम जब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे ना महाराज, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, दो चार्ज के सिस्टम की होती है के Q1 Q2 ओवर R, तो ये हो जाएगी K Q इंटू Q ओवर, एक गलती कर रहे हो बट हम यहाँ पे दो, जब पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, ठीक है ना, जब पोटेंशियल एनर्जी आप यहाँ पे यूज कर रहे हो तो जो चार्ज लेंगे वो विद साइन लेंगे, तो ये वाला चार्ज प्लस Q है, ये माइनस Q है, तो विद माइनस Q ही लेना है, ठीक है ना। और दोनों के बीच की डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक R प्लस R 2R होगी, ये जो स्मॉल r की वैल्यू है ये 2r के इक्वल होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, समझ गए आप। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम बिकॉज ऑफ बोथ चार्ज आर यू नो गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम आप मान सकते हो, ठीक है ना। सो अब क्या करेंगे सर, अब आपसे पूछा गया नेक्स्ट, क्या पूछा गया है सर, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था इसमें व्हाट इज दैट, या टोटल एनर्जी, तो आप ऐसे उड़ा दो यार, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितनी आई थी सर, के क्यू स्क्वायर बाई 4r, ये कितनी आई सर, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2r, एंड ये कितनी आएगी सर 4r, इसका एलसीएम ले लेंगे सर यहाँ पे ना 2 आएगा सर, तो ये माइनस के क्यू स्क्वायर आएगी सर, बस यही बचेगी, आप चेक करें, आप एलसीएम वगैरह लेके देखें, यही बचनी चाहिए, आप एलसीएम वगैरह लेके देखें, यही बचनी चाहिए बॉस, हाँ कोई पंगा नहीं है, कोई पंगा नहीं है। तो जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो भी नेगेटिव, पोटेंशियल भी नेगेटिव, केवल काइनेटिक पॉजिटिव होगी, ठीक है, केवल काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, समझ गए ना। ये तो कुछ जनरल से क्वेश्चन मैंने ले लिया जिसमें फॉर्मूला सिंगल दो चार्ज वाला यूज हो रहा है, ठीक है, एक बेसिक कंसेप्ट वाला करा दिया, एक दो चार्ज वाला फॉर्मूला मैंने अब
अप्लाई कर दिया। अब जिसमें ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे चार्ज हो उसको कैसे क्रैक करेंगे, हियर वी गो। ओके, सो अब बात करने वाले हम ऐसे सिस्टम के जिसमें बहुत सारे चार्ज होंगे, n नंबर ऑफ चार्ज वहां पे हो सकते हैं। जैसे जब 2 चार्ज है तो उनका फॉर्मूला में पता है k q1 q2 ओवर r, लेकिन अगर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, n है, समझ गए आप, कितने भी हो तो कैसे करेंगे सर। देखो भाई, जब n, ये n नंबर ऑफ चार्ज हो, यानी चार्ज का नंबर्स n हो, 10 20 30 40 50 60 जितने भी होंगे, ठीक है ना, तो ऐसे सिस्टम की एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो ऐसे सिस्टम की एनर्जी निकालने से पहले आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा नंबर ऑफ पेयर्स कितने बने, नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के कितने पेयर बनेंगे, क्योंकि 2 चार्ज से एक एनर्जी बनती है, ठीक है, तो 3 से कितनी, 4 से कितनी, 5 से कितनी, ऐसे कैसे पता चलेगा। तो जब टोटल नंबर्स की निकालनी पड़े, पेयर्स निकालने पड़े, तो हम यूज करेंगे n इंटू n माइनस 1/2। ये फॉर्मूला आप याद रखें, मैंने ग्रेविटेशन में बताया था, कोई बड़ी बात है नहीं। तो n क्या है सर, नंबर ऑफ चार्ज, n क्या है सर, नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं सिस्टम में, उससे पता चल जाएगा ना कितनी पेयर बनेंगे उस सिस्टम में एनर्जी के, ठीक है। तो आप पुट करेंगे और आपका बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सिस्टम में 2 चार्ज है, Q1 एंड Q2, डिस्टेंस r है, तो 2 ही है, तो n की वैल्यू 2 ले लो, तो देखते हैं कितने पेयर बनेंगे, कितनी एनर्जी आएंगी। तो यहाँ देखो 2 इंटू 2 माइनस 1/2, तो n आ गया, 2 2 कैंसिल 1, इसलिए एक पेयर बनता है, मतलब एक एनर्जी बनती थी, k Q1 Q2 दोनों से मिलके, इसलिए ये बनती थी। n की वैल्यू 1 मतलब एक एनर्जी बनेगी, एक पेयर, ठीक है, एक ही पेयर है तो एक एनर्जी बनेगी, समझ गए आप, ये है इसका मीनिंग। दूसरा सर, अगर सर ऐसा हुआ Q1 Q2 Q3, तो आप देख सकते हो 3 चार्ज है, ठीक है, तो 3 चार्ज है तो स्मॉल n की वैल्यू 3, तो टोटल पेयर कितनी एनर्जी बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 1/2, तो कैपिटल n की वैल्यू आ गई ये 2, देखो 3 माइनस 1 2 2 कैंसिल 3, यानी 3 एनर्जी आनी चाहिए, 3 पेयर होंगे, 3 नंबर ऑफ पेयर्स, 3 एनर्जी होंगी। हर 2 चार्ज मिलके एक एनर्जी बनाएंगे, इसका मतलब देखना कैसे, पहला चार्ज इसके साथ मिलकर एनर्जी बना सकता है, तो लिखेंगे एनर्जी बिटवीन 1 एंड ड्यू टू 1 एंड 2, ठीक है। ये पहला ही चार्ज इसके साथ मिलकर भी एनर्जी बना सकता है, तो एनर्जी बनेगी 1 और 3 के बीच की। अब जो दूसरा चार्ज है, दिस इज तीसरा यार, दिस इज तीसरा, तो तीसरा और दूसरा बना सकता है, तो एनर्जी बिटवीन 2 एंड 3, तो उसने बोला 3 ही एनर्जी बननी चाहिए, 3 पेयर बनने चाहिए, तो 3 ही है। तो इस पूरे सिस्टम की अगर टोटल एनर्जी निकालनी है जिसमें 3 चार्ज है, पूरे सिस्टम की निकालेंगे 1 और 2 की वजह से, 1 और 3 की वजह से, 2 और 3 की वजह से, बस समझ गए। 3 है तो 3 तक ही जाएंगे, मतलब 1 ने अगर 2 के साथ बनाई है तो 2 और 1 के साथ बनाए, एक ही बात है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपके साथ दोस्ती कर ली और आपने मेरे साथ दोस्ती कर ली, दो पेयरिंग होगी, नहीं, एक ही तो है, मेरी दोस्ती आपके साथ या आपकी मेरे साथ बात तो एक ही है, पेयर एक ही होगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो, पहले यहाँ से फाइंड कर लेना कितने पेयर बनेंगे, जितने भी बनेंगे वो एनर्जी निकाल लेना, हर एक चार्ज हर दूसरे चार्ज के साथ पेयर बनाना चाहिए, एनर्जी बनानी चाहिए, सबको डायरेक्ट सम कर देना। बस ध्यान क्या रखना है, हर चार्ज का साइन मैटर करेगा, साइन जो है वो यूज करना है, ठीक है सर। ओके, अच्छा सर, अगर ऐसा हुआ एक चार्ज ये हुआ Q1, एक चार्ज ये हुआ Q2, एक चार्ज ये हुआ Q3 एंड एक चार्ज ये हुआ Q4, ठीक है जी, ऐसे हुआ 4 है सर, तो n की वैल्यू 4 ले लो, तो टोटल पेयर्स कितने बनेंगे, तो ये रहा फॉर्मूला, n 4 लेंगे, 4 माइनस 1 लेंगे, 2 लेंगे, तो 4 ये हो गया कैंसिल, तो 2 और 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो 6 पेयर्स बनेंगे, तो 6 एनर्जी आएंगी यहाँ पे। 6 एनर्जी कैसे निकालेंगे, हर एक चार्ज की पेयर हर दूसरे चार्ज के साथ बनाओ, जो भी पॉसिबल बनता है, तो टोटल एनर्जी सिस्टम की आएगी, ये इसके साथ भी बनाएगा तो 1 और 3 की, ये इसके साथ भी बनाएगा 1 और 2 की, ठीक है। अब किसके साथ दोस्ती बच गई इसकी, 4th के साथ दोस्ती नहीं करी इसने, इसके साथ भी दोस्ती करेगा, इसकी मर्जी है। तो देख 3 दोस्ती हो गई, 3 पेयर होंगे सिंगल चार्ज के, 3 अलग अलग के साथ। देखो 1 ने 3 के साथ भी दोस्ती की, 1 ने 2 के साथ भी पेयर किया, 1 ने 4 के साथ भी किया, मजे नहीं आ गए इसके, तो नहीं, तो 3 पेयर इसने बना लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, प्लस 1 की दोस्ती सबके साथ होगी, अब 2 की दोस्ती 1 के साथ ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि 1 ने दोस्ती इसके साथ, अब 2 की दोस्ती किसके साथ नहीं हुई है, 4 के साथ, तो 4 के साथ करा दो, तो एनर्जी बनेगी 2 और 4 से मिलके, ठीक है, प्लस 2 की हो गई। अब 2 की और किसके साथ नहीं, 1 के साथ तो हो गई थी, 3 के साथ नहीं हुई थी, तो उसकी दोस्ती 3 के साथ कर दो, तो 2 3 के साथ भी दोस्ती करेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 पेयर तो बन गए, इसने बोला 6 होने चाहिए, 6, कौन बचा जिसने दोस्ती नहीं करी, 3 और 4 बेचारे बच गए, इनको भी करा दो, 3 और 4 की एनर्जी, 3 और 4 की एनर्जी बन जाएगी, बस ये तरीका होता है। बस ऐसे कुछ भी कर लो भाई, बस आपको पता होना चाहिए पेयर कितने बन रहे हैं, तो हर एक चार्ज की हर किसी दूसरे चार्ज के साथ पेयरिंग करनी लाजमी है, वरना जमाना आजमी है।
समझ में आई बात? ओके, आप कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, कंसेप्ट का यूज करके भाई कुछ भी हो सकता है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है ना? ओके सर, हे धुरंधर खिलाड़ियों, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कंसेप्ट आपको समझाया, उसको अप्लाई करके देख लेते हैं तो मजे आ जाएंगे यार। हर टाइप के क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको सिखा के रहेंगे, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, तो आप बी रेडी स्टडी। ओके, कम ऑन, आ जाओ, इतने आ जाओ ना, छोड़ दो सबको, जो कर रहे छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं, बाद में कर लेना, इतने देखो। ओके सर, तो यहाँ पे मैंने एक सिस्टम लिया है, उस सिस्टम में 3 चार्ज हैं, तीनों के तीनों चार्ज एक्स एक्सिस पे रखे हैं, आप देख सकते हो, तीनों के तीनों चार्ज एक्स एक्सिस पे रखे, मतलब एक सिस्टम बनाना है यार। जैसे कि मैंने समझ लिया है कि एनर्जी डजंट डिपेंड अपॉन द, एनर्जी इज नॉट ड्यू टू द सिंगल चार्ज, दिस इज ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज। ओके, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्जेस देयर, ये भी समझना पड़ेगा। अगर 2 है तो एक एनर्जी बनेगी, लेकिन 3 है तो अभी बताया मैंने 3 एनर्जी बनेगी, फिर वो कौन कौन सी होंगी ये समझना ही पड़ेगा बॉस। तो आपने देखा यार सर, ए पॉइंट पे भी एक चार्ज रखा है, बी पे भी रखा है और सी पे भी रखा है, तीनों चार्ज सेम। चलो एक अपोजिट ले लेते हैं, कौन सा लूं बोलो, तुम्हारी मर्जी, ये ले लेते हैं, ठीक है, कोई एक अपोजिट ले लेते हैं। वैसे मतलब इससे भी पता चल जाएगा कि साइन कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? ले लिया सर, उसने बोला टोटल एनर्जी निकालो सिस्टम की, तो मैंने देखा 3 है, 1 2 3, तो 3 है, नंबर ऑफ पेयर अभी निकाले, वैसे फिर भी यूज कर रहा हूं मैं, थारे वास्ते, ठीक है, दे देंगे दिल थारे वास्ते। ओह कितना वाहियात है ये, ऐसा तो कोई गाना ही नहीं है, नहीं तो 3 माइनस 1/2, ओके, तो 3 × 2/2 कैंसिल कर दो सर। क्या बात कर रहे हो सर, हमने कर लिया, आप यही कर रहे हो, आपने तो कर भी लिया होगा, हाँ कर लिया होगा, अच्छी बात है, अच्छा लगा मेरे को। तो ये 3 पेयर बना लो, ठीक है, तो हर एक चार्ज हर दूसरे चार्ज के साथ एनर्जी बनाएगा, तो पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी आएगी? तो देखो ए वाला चार्ज बी के साथ बना लेगा, ठीक है सर, फिर बी वाला सी के साथ बना लेगा, 3 होने चाहिए ना, प्लस इसकी दोस्ती इससे हो गई, इसकी दोस्ती इससे, बचा कौन? ए और सी दोस्त नहीं बने, ए और सी को क्यों नहीं बनाएंगे? बनाएंगे भाई, दोस्त बनाने हैं, सबकी दोस्ती होनी चाहिए, हर एक बंदे की पूरे ग्रुप में दोस्ती होनी चाहिए, पेयरिंग तो जरूरी है भाई, पेयरिंग तो करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? हाँ वो नहीं, ये वाली पेयरिंग, ठीक है, चालाक बन रहे हो, ठीक है। तो देखो ये है ए और बी के बीच पेयर करते हैं, तो इसका चार्ज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q1 Q2/R, यही होता है ना सर किसी दो के लिए, तो चलो उड़ा दो, डायरेक्ट लिखें, अब लिख देते हैं सर K, इसका चार्ज है सर Q, इसका चार्ज भी सर Q, दोनों के बीच के डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक D, अच्छी बात, दोनों का साइन प्लस था तो प्लस लिया मैंने, ओके। अब B और C, ये रहा देख लो, ये भी डिस्टेंस, ये 2D है, D है तो ये भी D होगी, चलो उसके लिखो K, इसका चार्ज Q, इसका चार्ज माइनस Q लेना है बॉस, पोटेंशियल एनर्जी माइनस साइन के साथ, डिस्टेंस है D प्लस, अब कौन सा बचा? ये वाला, ए और सी की दोस्ती कराओ, कम ऑन करा दो, नाराज नहीं होने चाहिए, Q ले लो सर, ये कितना लेंगे सर? -Q, नाराज नहीं करना किसी को ना, गलत बात है, नाराज नहीं करना, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2D, तो 2D ले लेंगे। अब अगर आप मन की नजरों से देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये माइनस के साइन के साथ है, प्लस, पूरी कैंसिल है, सब्ट्रैक्ट होगी, देखो खत्म कहानी, यहाँ पे है माइनस -KQ² 2D, एंड दिस इज योर सिस्टम की टोटल फाइनल एनर्जी, यू कैन सी नाउ, क्योंकि ये बचेगा, बाकी तो खत्म हो चुके हैं ना यार। ओके यार, कर लेंगे यार, कर लोगे ना? यस कर लेंगे सर, कर लेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अपने आप उड़ाना, फिर एक वो लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे, दैट इज सफिशिएंट। मैंने आपको सिखाना था कि हाउ टू अप्लाई दिस कांसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फिर एक डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। ओके, देश के धुरंधर खिलाड़ियों का खिलाड़ी अब तू बनेगा, ठीक है, एक अनाड़ी एक खिलाड़ी, ओके, कम ऑन। सो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं 3 डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। व्हाट इज दैट सर? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड देयर इज अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसमें 3 चार्ज है, इसमें 4 है, इसमें देखो कितने हैं, एक क्यूब है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हर कॉर्नर पे एक चार्ज रखा है, तो हर एक सिस्टम में उनकी टोटल एनर्जी आपको निकालनी है, और ये सारे क्वेश्चन में ग्रेविटेशन में करा चुका है, ये एग्जांपल्स है आपके लिए, आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके मेरे को बताएंगे, कोई क्वेश्चन अगर नहीं होगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, धोखा अपने आप को नहीं देने का, नहीं हुआ तो बताने का, शर्माने का नहीं, ठीक है ना? मैं हूं इथे आपके वास्ते, ओके। तो ये सारे, अगर आप ग्रेविटेशन का लेक्चर जाके देखोगे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्वेश्चन मैंने किए, जहां चार्ज है वहां मास है, सब क्वेश्चन हमने वहां डिस्कस करे थे, ठीक है। तो अब आप ये सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते हो, तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से प्रोसीड करना है। सबसे पहले देखो सिस्टम में कितने चार्ज है, कितने पेयर बनेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लो। चार्ज पे ध्यान रखो, उनके साइन का ध्यान रखो, एज वेल एज, और किसका ध्यान रखेंगे सर? एज वेल एज डिस्टेंस का ध्यान रखो दोनों चार्ज के बीच की, ठीक है, ऐसे कर लेना, तो कर लेना यार। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो कि सर ये प्लस प्लस चार्ज है और बाद में किसी इसको माइनस ले लेना, या इसको किसी 2 को माइनस ले लेना, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है।
ठीक है, मतलब ये आपकी मर्जी है, इसमें प्लस प्लस लेना चाहते हो प्लस माइनस, वो तो आप प्रैक्टिस करनी है यार, प्रैक्टिस आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो लेके साइन। ओके कम ऑन, अब चलते हैं एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, हाउ टू यूज दैट कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये भी तो सीखना जरूरी है ना, है कि नहीं? यस कम ऑन। ओके गाइस, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। होप सो आपने कंसेप्ट को समझ लिया होगा, बढ़िया तरीके से आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से यूज करना है, ये आपने समझ के मस्त तरीके से अब आप इसको अप्लाई करेंगे। पीवाई कुछ के जितने भी क्वेश्चन आएंगे जेईई में, नीट में, आईआईटी में, सब में आपने सॉल्व करने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। असाइनमेंट आपने सॉल्व करने हैं, डीबीबीज आपने सॉल्व करने हैं, तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस सीरियसली गाइस बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सो टेंशन लेने का नहीं बॉस, टेंशन ऑलवेज देने का। ओके सर, सो हियर इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से पढ़ लो। डायग्राम नहीं दे रखा है तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बढ़िया तरीके से आपको समझना पड़ेगा, डायग्राम क्या दे रखा है ये जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन में बोला गया कि कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन to make an arrangement of 3 particles each having the charge q such that the particles lie at the vertices of an equilateral triangle of side A। समझ गए होंगे आप, मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए, हर वर्टेक्स पे उसके हर चार्ज रखा हुआ है सेम है, और इसकी जो साइड है ट्रायंगल की वही है, सेम चार्ज है, साइड ये है, ठीक है सर। उसने बोला कि व्हाट वर्क विल बी डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द पार्टिकल्स आर शिफ्टेड away so that the side of the triangle becomes 2A, है ना। मतलब वो बोल रहा है कि कितना वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड को करना पड़ेगा अगर इस ट्रायंगल की साइड जो है हम बढ़ा दें, इसका साइज बढ़ा दें, उसको 2A साइज कर दें। तो देखो ये साइड होगी 2A, डिस्टेंस बढ़ा दी ना चार्ज के बीच की, अब ऐसे ही तो बढ़ जाएगी, वो बढ़ाने की पड़ेगी ना, वर्क डन करना पड़ेगा यार, समझो। वर्क डन, पहले इन दोनों चार्ज के बीच की, हर चार्ज के बीच की डिस्टेंस सेम ए है, अभी डबल कर दी तो डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो वर्क करना पड़ेगा यार, समझो बात को, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो आपने सिस्टम का साइज इंक्रीज किया है, सो यू हैव टू डू सम वर्क। देखो भाई, पहले केस में आपसे पूछा है कि ये ट्रायंगल है, इसके हर वर्टेक्स पे चार्ज रखे हैं, तो इसकी एनर्जी निकाल, इसका कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा इसका साइज ऐसे ऐसे बढ़ाने के लिए। तो एक कॉन्फ़िगरेशन इसको मान लो C1 और इसका साइज आपने बढ़ा दिया, इसका हो गया C2, ठीक है। यही पूछा है ना उसने, यही पूछा है ना, यस, ठीक है ना, यस। व्हाट विल बी द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअली वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नॉट बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये नहीं निकालना है। तो एक्चुअली हम पता है क्या करेंगे, हम करेंगे एक्सटर्नल निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक्सटर्नल के इक्वल होगा बट नेगेटिव साइन के साथ, समझ गए। कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट बता दें मैंने, एक्सटर्नल का वर्क डन हमेशा अपोजिट होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसका निकालने के लिए ये निकाल लो और माइनस साइन के साथ इसको यूज कर लेना, कूल ना, यस। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला सिस्टम देखो उसकी एनर्जी कितनी है। तो हमें पता है वर्क डन जो एक्सटर्नल होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, यानी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो कॉन्फ़िगरेशन की फाइनल एनर्जी यहां से आएगी, कॉन्फ़िगरेशन की इनिशियल यहां से आएगी, तो निकाल लेंगे ना यार। हमारा क्या जा रहा है, पहले इस पूरे सिस्टम की इनिशियल एनर्जी निकालो, कितनी आएगी सर, इसकी और इसके बीच 3 आए, देखो 3 है ना, तो एन चार्ज 3 है तो पेयर भी इसके 3, अभी मैंने बताया था कैसे करना है, तो इसके पेयर भी 3 बनेंगे, 3 एनर्जी बनेगी, ठीक है। इसको मान लो ए बी सी, तो आप लिखेंगे एनर्जी बिटवीन ए बी, एनर्जी बिटवीन ए सी प्लस एनर्जी बिटवीन बी सी, ठीक है जी। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी सर, इसकी और इसकी, के क्यू क्यूब चार्ज सेम है, क्यू स्क्वायर दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अगर आप ध्यान से देखो हर चार्ज की डिस्टेंस सेम है, हर चार्ज सेम है, तो इन दोनों की भी सेम आएगी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, क्योंकि दिस प्लस दिस 3 टाइम्स ही आएगी ना, आप समझ गए होंगे, 3k क्यू स्क्वायर बाई 8, ठीक है। ये बन गई पहले सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन की, इस सिस्टम की पहली एनर्जी, इसके कॉन्फ़िगरेशन की पहली एनर्जी आ गई, समझ गए ना यार मैंने क्या किया। ए सी जब निकालोगे ना, ए सी, ए और सी, देखो चार्ज सेम डिस्टेंस सेम, तो यही आएगी, ये वाली भी यही आएगी, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे निकालो U2, ठीक है सर, U2 निकालते हैं। तो U2 जब निकालोगे तो फिर से ये पॉइंट A था, ये B था और ये C था, बस साइज बढ़ गया है। तो आप निकालोगे A B के बीच में, फिर A C के बीच में, फिर B C के बीच में, तो A B निकालो पहले, A B, A और B, तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ी है बस 2A, तो K Q चार्ज सेम है, Q स्क्वायर डिस्टेंस होगी 2A, और इन सब की सेम होगी तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हमारा क्या जा रहा है, 3 से U2 आ गया, U2 आ गया, U1 भी आ गया, U2 भी आ गया। अब हमें निकालना है एक्सटर्नल वर्क डन, तो एक्सटर्नल वर्क डन निकाल लो। तो एक्सटर्नल वर्क डन हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी आई सर, ये रही 3 टाइम्स ऑफ K क्यू स्क्वायर बाई 2A, माइनस इनिशियल कितनी आई सर, 3 टाइम्स ऑफ K क्यू स्क्वायर बाई A। तो यार ये माइनस की, इसका एलसीएम 2A हो जाएगा, 3 कॉमन ले लो, K क्यू स्क्वायर भी कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा कितना, हाफ माइनस 1, ठीक है। तो माइनस में आएगी, देखो है ना, 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2, माइनस 3/2 आ गया K क्यू स्क्वायर, ठीक है। और क्या है, ए भी तो है, ए भी तो है, तो ये आ गया टोटल एक्सटर्नल वर्क डन आपको इतना करना पड़ेगा,
ये एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन उसने पूछा एक्सटर्नल वर्क डन नहीं चाहिए हमें, व्हाट इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओहो क्या बात कर रहे हो, हाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होता है वो तो माइनस ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन होता है, ठीक है। अब माइनस एक्सटर्नल वर्क डन आया -3/2, मतलब इसका अपोजिट लेना है यार, फिर मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, यानी 3/2 k⁴/a, मतलब ये वर्क डन पॉजिटिव है, मतलब इसके अपोजिट ही तो है, ये वर्क डन पॉजिटिव है, मतलब इसके अपोजिट ही तो है। क्या बात कर रहे हो। तो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच द टाइप ऑफ प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट। हर टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है, हर टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है। ये क्वेश्चन का इसका आंसर है दोस्तों, मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया इसके कंसेप्ट, इसके क्वेश्चंस के साथ, है कि नहीं। अब आपका काम बनता है कि हम मस्त तरीके से इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, एंजॉय करना, इसको बढ़िया तरीके से देख लेंगे आप, बढ़िया तरीके से आप समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। कोई भी डाउट फिर भी होगा तो मैं हूं, आप मेरे को बताएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।